Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers, and today we will discuss question number 28. So the question says, write the equation of the reaction of hydrogen iodide with, यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स गिवन है, 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन, मिथॉक्सीबेंजीन एंड बेंजाइल इथाइल ईथर. आपको क्या करना है बेटा, रिएक्शन लिखनी है इन कंपाउंड्स के विथ हाइड्रोजन आयोडाइड. हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, HI. ठीक है, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा. फर्स्ट वन क्या गिवन है आपको, 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन. क्या होगा 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन, बहुत बार बना चुके हैं. CH3 CH2 CH2O. दिस इज 1-प्रोपॉक्सी एंड प्रोपेन इज CH2 CH2 CH3. इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है बेटा, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको HI के साथ. HI को मैंने ऐसे लिखा. ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड HI जब टूटेगा तो कैसे टूटता है बेटा, H प्लस एंड I माइनस में. तो क्या होगा यहाँ पर, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर. आपको मिलेगा प्रोटोनेटेड ईथर. क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो CH3 CH2 CH2, यहाँ पर यह है ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन ने ले लिया है इस वाले प्रोटॉन को. ठीक है, तो क्या मिला यहाँ पर, यह आया हाइड्रोजन एंड यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. दूसरी तरफ क्या है बेटा, CH2 CH2 CH3. ये क्या मिला आपको, प्रोटोनेटेड ईथर. ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास है I माइनस, अब I माइनस कहाँ अटैक करेगा बेटा, I माइनस अटैक करेगा ऑन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द ऑक्सोनियम आयन. यहां पर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, दोनों तरफ सेम है तो आप यहां पर किसी भी तरफ अटैक करवा सकते हैं. तो I माइनस ने बैक साइड से अटैक किया यहां इस कार्बन पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ. तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा आपको, CH3 CH2 एंड ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो यहां पर ये CH2OH प्लस I माइनस ने अटैक किया है तो CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज I. एक आपको यहां पर मिला एल्कोहल एंड एक एल्काइल आयोडाइड, चाहे तो इनके नाम लिख लेंगे. ये क्या होगा बेटा, दिस इज प्रोपेनॉल, प्रोपेनऑल या फिर प्रोपेन 1-ऑल एंड दिस इज 1-आयोडोप्रोपेन. ठीक है, बात समझ आ गई. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्लियर है. सेकेंड पार्ट क्या गिवन है बेटा आपको, मिथॉक्सीबेंजीन. मिथॉक्सीबेंजीन का मतलब क्या है, यहां पर बनाओ एक बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पर लगा होगा OCH3 ग्रुप. ठीक है, दिस इज मिथॉक्सीबेंजीन. नाम भी लिख लो यहां पर तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. दिस इज मिथॉक्सीबेंजीन. ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इसकी रिएक्शन करवानी है HI के साथ. आप चाहे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, वरना आप ये मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकते हैं, प्रोडक्ट आसानी से लिख पाएंगे. क्या करना है बेटा, यहां से क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा ईथर. प्रोटोनेटेड का मतलब क्या है, ये आपके पास बेंजीन रिंग, यहां पर ये ऑक्सीजन CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, I माइनस को अटैक करना है. कैसे करेगा, देखो अगर हम इन दोनों की बात करें बेटा तो या तो OCH3 बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर ऑक्सीजन और बेंजीन वाला ये बॉन्ड टूटेगा. I माइनस को अगर अटैक करना है तो कहां करेगा बेटा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे. यहां तो अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि बैक साइड से अटैक करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है. तो ये जो आपके पास है I माइनस, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर एंड ये बॉन्ड खुल जाएगा इस तरफ. ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा आपको, देखो सिंपल सी रिएक्शन है. ये आपने बनाई बेंजीन रिंग, ये तो वैसे की वैसे थी, ऊपर ऑक्सीजन और यहां पर आ जाएगा H. ठीक है, दिस इज फिनॉल. क्या बनाइए, फिनॉल एंड साथ में बाहर क्या निकलेगा बेटा, मिथाइल आयोडाइड CH3I या फिर क्या नाम होगा इसका, दिस इज 1-आयोडोमीथेन. इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन एटम है आपके पास, तो इस 1 को यहां से हटा देंगे. दिस इज आयोडोमीथेन. क्लियर, ऐसे ही आपको कर लेना है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, आपको रिएक्शन करवानी है बेंजाइल इथाइल ईथर की. तो सबसे पहले तो आपको ये बेंजाइल इथाइल ईथर ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस इज बेंजीन रिंग एंड यहां पर आएगा CH2O CH2 CH3. ठीक है, बेंजाइल इथाइल ईथर. क्या करना है, रिएक्शन करवानी है HI के साथ. HI कैसे टूटता है, H प्लस I माइनस में, तो यहां पर बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर. प्रोटोनेटेड ईथर मतलब ये बेंजीन रिंग, दिस इज CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज
एंड यहाँ पर CH2CH3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, यहां देखो दिस इज I माइनस, तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ये वाला कार्बन, यहां अटैक करना था। लेकिन यहां पर हुआ क्या बेटा, जब तक ये I माइनस इस पर अटैक करता उससे पहले ही ये वाला बॉन्ड टूट गया। ये वाला बॉन्ड टूट गया, मतलब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया है ऑक्सीजन के पास। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आपको यहां पर मिलेगा बेंजाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन का मतलब क्या है बेटा, ये थी आपके पास बेंजीन रिंग, यहां पर ये CH2 और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बना जो कि ज्यादा स्टेबल था, तो अब जब I माइनस आएगा तो वो यहीं पर अटैक करेगा और साथ में बाहर क्या निकलेगा बेटा, CH3 CH2OH। ठीक, अब यहां पर I माइनस का अटैक हो पाएगा, तो इस I माइनस को हम यहां से हटाते हैं और इसको लिखते हैं यहां पर, दिस इज I माइनस, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो क्या मिल जाएगा आपको यहां से, आपको मिलेगा बेंजाइल आयोडाइड। ये आपने बनाई यहां पर एक बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा बेटा, CH2 एंड इस पर I। ठीक है, साथ में बाहर क्या निकल जाएगा आपके पास, इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, दिस प्लस इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेंगे CH3 CH2OH। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बना बेटा इसका नाम क्या था, दिस इज बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन समझ आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।